ओम श्री गणेशाय नमः। दान के संबंध में कहा जाता है कि इससे व्यक्ति के पाप कम होते हैं और पुण्य बढ़ते हैं। लेकिन भक्तों, हमें यह जानना बहुत जरूरी होता है कि हमें किस प्रकार की मुसीबत या फिर मुश्किल ये समस्या है, उसमें किस प्रकार का दान करना चाहिए, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। गरुड़ पुराण में किस प्रकार की मुश्किल में कैसा दान करना चाहिए, किस चीज़ का दान करना चाहिए, इसके बारे में विस्तृत से बताया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू कर दें। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान दान के अभाव में अधूरा है। धर्म ने दान रूपी संस्था की स्थापना इसलिए की थी ताकि मनुष्य उदार बन जाए। दान देते समय इस बात का भी ख्याल रखना आवश्यक है कि जो पैसा दान में दिया जा रहा है वह मेहनत की कमाई का ही होना चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के अवैध रूप से पैसा कमाया गया होता है वह धर्म की दृष्टि से दान योग्य नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की पीड़ा और कष्ट कारण समय में मुक्ति पाने के लिए भी खास वस्तुओं का विशेष दान किया जाता है। दान में जो भी वस्तु दी जाए वे हमेशा उत्तम श्रेणी की होनी चाहिए, या कम से कम वैसी तो होनी चाहिए जैसी आप खुद प्रयोग करते हो। गरुड़ पुराण में आइए जानते किस प्रकार के दान देने चाहिए और किस प्रकार की मुश्किलें होती है वो दूर हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शादी में अगर अड़चने आ रही है या फिर मन भावक जीवन साथी न मिल रहा हो, ऐसी स्थिति में आपको चारपाई या फिर पलंग का दान करना उत्तम माना जाता है। जल दान करने से आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है। अन्नदान से संसार का ऐसा कोई सुख नहीं है जिसकी प्राप्ति न हो, इसलिए अन्नदान सबसे अच्छा दान माना जाता है। तिल दान से संतान संबंधी हर सुख की प्राप्ति होती है। दीप दान से आंखों का हर विकार दूर होता है। भूमि दान से मनोकामनाएं पूरी होती है। स्वर्ण का दान करने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है। जरूरतमंद व्यक्ति को घर का दान करने से दानकर्ता को बड़े घर की प्राप्ति होती है। चांदी के दान से व्यक्ति की खूबसूरती में बढ़ोतरी होती है। दवाइयों का दान करने से व्यक्ति को शारीरिक व्याधियों से निजात मिलता है। इस प्रकार से गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी चीज़ें दान में दिए जाए तो आपको इस प्रकार की समस्या अगर होती है तो आपको उससे निजात मिल सकता है। तो भक्तों, आशा करते वीडियो पसंद आएगी। कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं ऐसी नवीन के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।